टैली चैप्टर 157। आज का हमारा टीडीएल सेशन एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक की ओर है, जहां पर आपने कस्टम हेडिंग ऐड की है अपने वाउचर्स के अंदर, और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इनवॉइस पर वो प्रिंट भी आप करा रहे हैं। तो ये बेहतर चीज़ें हैं। बहुत सारे हमारे साथियों को जब भी वो टैली पर काम करते हैं उन्हें आवश्यकता पड़ती है कि वो अपनी वारंटी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के लिए कस्टमर को मेंशन करके दें जब वो अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो हम लोग आमतौर पर जानते हैं कि इनवॉइस पर इसको लाना बड़ा इजी है, हमने पहले भी इस काम को किया है, लेकिन आज साथ साथ हम इसको उनकी नीड के अकॉर्डिंग प्रिंट भी करने वाले हैं। चलिए फिर लेसन की शुरुआत करते हैं। एस्केप, यूज़र नेम, पासवर्ड, राइट। तो यहाँ पर तो उसी से रिलेटेड हमारा लेसन 157 है, प्रोडक्ट वारंटी से। और अगर आप सेशन पूरा अटेंड करेंगे तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी मैं आपके लिए ऐड कर रहा हूँ, वो आपको पता चल जाएगा कि वो कैसे काम करता है। चलिए तो फिर अब वाउचर पर चलते हैं। वाउचर पर इनवॉइस सेल्स के लिए कैश या क्रेडिट पर जब भी आप कोई प्रोडक्ट एंटर करते हैं तो वहाँ पर आपको एक कॉलम वारंटी का शो हो रहा है यहाँ पर। तो अब आपको अपनी वारंटी मेंशन करनी है। मुझे नहीं पता है कि कौन कौन से प्रोडक्ट पर कितनी वारंटी दी जाती है, इसलिए मैंने उसके लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट नहीं बनाई है। आप अपना प्रोडक्ट मेंशन कीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप मेंशन कर दीजिए अपनी वारंटी जितनी भी है 12 मंथ्स और अमाउंट, इसके बाद में मोबाइल फ़ोन। तो जो भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट आप लेना चाहते हैं उसकी जो भी वारंटी है वो आप ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसको इस तरीके से मेंशन कर दिया है। ऑल्ट पी करते हैं, इसको प्रिंट की तरफ चलते हैं और प्रिंट में F4। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका वारंटी हमने मॉडिफाई करके यहाँ पर ऐड किया है और प्रिंट करते समय इनवॉइस में दिखाई भी देने लग जाता है, ठीक है। तो आप मुझे बताइएगा कि कितना यूज़फुल है ये टीडीएल। कोड भी आपको दिया जा रहा है, कोड पर चलेंगे। तो कोड में यहाँ हमने एक छोटी सी फील्ड को ऐड किया है, कस्टम कॉलम। जब भी आपको ऐड करना हो तो आप इसी टेक्निक का इस्तेमाल कर लेना। जो भी मैसेज आप दिखाना चाहते हो वो आपने यहाँ जो वारंटी है इस वारंटी को चेंज करके मेंशन कर दीजिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं यहाँ पर कस्टम डिस्क्रिप्शन, सो डिस्क्रिप्शन DESC कर दिया मैंने, सिंपल। और उसके बाद में आप नीचे एक जगह और मैंने ऐड किया है, तो वहाँ पर कस्टम डिस्क्रिप्शन ये लिया। अब आपका यही सेम टॉपिक दूसरे चीज़ों के लिए तैयार हो जाएगा, थोड़े बहुत और बदलाव करेंगे। तो जब आप नीचे से कुछ और चीज़ें चेंज करेंगे एंड कंट्रोल S कर लेंगे तो जा कर के आपने एस्केप, अपना ऑल्ट कंट्रोल T करना है, रिफ्रेश टीडीएल, मैंने F5 किया और यहाँ पर इनवॉइस पर अब आप देखेंगे कि डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन कॉलम में आ चुका है। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। मैंने कैश लिया और यहाँ लिया प्रोडक्ट लिया टीवी फॉर एग्जांपल। अब मैं चाहता हूँ डिस्क्रिप्शन लिखा जाए इन स्टॉक, कुछ भी जो भी डिस्क्रिप्शन आपको चाहिए वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। सो मॉडल नंबर 1 2 3 मैंने ऐड किया। क्वांटिटी, अच्छा क्वांटिटी 1 पीस, लैपटॉप, ओके, एक्सचेंज फॉर एग्जांपल। जो भी मैं चाहता हूँ यहाँ पर वो मैंने मेंशन किया, ऑल्ट P और इसके बाद एंटर F4 या ऑल्ट Z करके आप जो करते हैं जूम कर सकते हैं। और यहाँ पर आपका कस्टम डिस्क्रिप्शन आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो इसकी विड्थ को मुझे थोड़ा एडजस्ट करना है ताकि ये कॉलम बिल्कुल प्रॉपर सेट हो जाए, कोई बात नहीं। तो ये आउटपुट आपको इस तरीके से दिखाई देगी। तो आप किसी भी तरीके के कॉलम को ऐड कर सकते हैं और ऐड करने के साथ साथ आप उसे
प्रिंट भी कर सकते हैं। ये हमारे बहुत सारे साथियों के साथ में मेजर चैलेंज आता है। तो उस चैलेंज का सॉल्यूशन आपको इसी पैटर्न पर लेना है, कोड को जाकर के थोड़ा सा मॉडिफाई कर देना है और यूज़ कर लेंगे। यहाँ जो मैंने इसको 10 किया है ना, मैं इसको 15 पर सेट कर लूँगा। मेरी नीड के अकॉर्डिंग है, मैं जितना चाहूँ उसको उतना एडजस्ट कर सकता हूँ। कंट्रोल A एक्सेप्ट कराया, F5 वाउचर पे गए, पिछली एंट्री ली मैंने और पिछली एंट्री मेरी यहाँ पर इस तरीके से थी, Alt P, मैंने इसको F4 यहाँ से एडजस्टमेंट बनाया। ठीक है, तो यहाँ कॉलम की विड्थ जो है मैंने 15 सेट की, इसकी वजह से मूव हुआ। दूसरा भी मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा तो जाकर के वो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। फुल विड्थ मुझे लेना होगा। अगर आप TDL जानते हैं तो इस कोडिंग को आप समझ गए होंगे, वहाँ थोड़ा सा और विड्थ को आपको फुल विड्थ एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है, या उसको लाइन लेफ्ट में ले लीजिए, राइट में ले लीजिए, तो थोड़ा सा काम आप कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपको खुद से करना होगा। ठीक है, अच्छा चलिए एक बार और यहाँ ये रहा, एस्केप करते हैं और मैं पहले इसको सेव करके रिफ्रेश कर देता हूँ आपके लिए, कंट्रोल S, और टैली पर चल के रिफ्रेश वाउचर। तो ये तो रहा हमारा डिस्क्रिप्शन और इसका प्रिंट आप आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक, यहाँ पर आपने वारंटी का कॉलम दिया हुआ है, आपको याद होगा कि इस पर कुछ वारंटी वगैरह आपने दी थी, वो वारंटी कॉलम चल रहा है। तो डिस्क्रिप्शन, वारंटी, इस तरीके से जो भी आपको चाहिए वो ले सकते हैं। देखिए वारंटी, तो थोड़ा सा बदलाव करके एक ही कोड को आप 2 बार यूज़ कर सकते हैं। बस उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक और कॉलम बनाना पड़ेगा जिसमें एक से ज़्यादा फील्ड आप कस्टम फील्ड ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो कोड को आप देखेंगे, समझेंगे तो आपको समझ में बेहतर आ जाएगा। ठीक है, कि ये कैसे काम कर रहा है। ठीक, तो अब इस कोड के लिए कोई ब्लॉग लिंक वगैरह मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, आप स्क्रीन से ही कॉपी कर लेना, क्योंकि होता क्या है टाइपिंग की मिस्टेक आ रही है बहुत सारे साथियों के साथ, तो मैं नहीं चाहता कि वो कुछ टाइपो करेक्शन रहे। यहाँ से आप यूज़ करना। ये अलाइन सेंटर तक तो यहाँ स्क्रीन पर आ गया और अब इसके बाद में बाकी जो है कंटेंट आपका वो भी ले लेते हैं। ये थोड़ा सा आपको टाइप करना पड़ेगा, यहाँ करिए और इसके बाद में 1 मिनट और, मैं कहाँ था जी, तो यहाँ तक हम पहुँच गए और अब हम इसको थोड़ा सा ये ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप आसानी से अपने कोड को टाइप करके इजीली अपना कस्टम फील्ड बना करके प्रिंट भी ले सकते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और आप जब भी कोई TDL चाहते हैं तो उसको थोड़ा सा डिटेल में प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेंशन कर देना, मैं उसको बना करके तैयार करके आपको वीडियो प्लस कोड दोनों चीज़ें दे दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर ढेरों वीडियो आपको TDL से रिलेटेड मिलती है, आप जानते हैं रेडीमेड कोड है, कस्टम भी है, आपको कोड सिखाए भी जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप यूज़ कर लेना। अब हमारा जो आज का सेशन है वो टैली चैप्टर 157 यहीं पर कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं टैली चैप्टर 158 की ओर।